जो युवा ऊर्जावान हैं, जिनकी अपनी कार्यशीलता, कार्य करने के तरीके अलग हैं, हम स्वागत करते हैं जो एक शिल्पी के रूप में इस मंडल के प्रभारी के रूप में है, बड़े भाई आदरणीय अनिल श्रीवास्तव जी का हम स्वागत करते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो हमसे ज्यादा अनुभवी हैं, हमसे ज्यादा ज्ञान रखते हैं। हम उन सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। अवसर मिला है बोलने का। मैं एक कहानी से शुरुआत करता हूं। वो कहानी ऐसे महिषी की कहानी है कि उस महिषी ने मांग के एक महाविद्यालय का निर्माण कर दिया। हम शुरुआत करते हैं नए भारत के निर्माता, जिनको हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जानते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के 565 राजाओं को मिलाकर भारतवर्ष का, नए भारत का निर्माण कराया था। उसी क्रम में उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जावान, इस वाराणसी लोकसभा के सांसद, सन 2001 से लेकर सन 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की 2014 की सरकार बनी। संकट का समय था, समय चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी के लोग, विचारधारा के लोग, एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे लोग ने प्रयास किया। प्रयास करने के बाद उनकी जो इच्छा थी कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को न्याय मिले, उसको रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा की सुविधा मिले, वो व्यवस्था नहीं मिल पा रही थी। एक बार, दो बार, तीन बार अवसर मिला। जनसंघ के समय भी जनता पार्टी की सरकार में हमारे लोगों की भागीदारी थी। हमारी पार्टी बड़ी पार्टी के रूप में थी, सबसे ज्यादा सांसद जीत के गए थे, लेकिन गठबंधन के लोगों ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया और हमारी पार्टी के केवल 3 मात्र लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया। हमारे लोगों ने देखा कि हम जिस वसूल के लिए, जिस सिद्धांत के लिए सरकार में शामिल हुए हैं, उसको पूरा नहीं कर पा रहे। इस बात का उन्हें सदा दुख था। वो दुखी थे इस बात से। जनसंघ के काल के बाद माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के रेजिम में अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हुए। मजबूरी थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी जिस सरकार में प्रधानमंत्री थे वो गठबंधन की सरकार थी। गठबंधन के लोग काम करने नहीं देना चाहते थे। उनके सिद्धांत थे, उनके वसूल थे, उनके वोट बैंक थे, उनकी जात थी, उनकी राजनीति थी, उनमें तुष्टीकरण की नीति थी। वो डरते थे कि यदि हम किसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो जाएंगे तो हमारा वोट बैंक गड़बड़ हो जाएगा। उस वोट बैंक की राजनीति के नाते हमारे मूल विचार, हमारे मूल काम नहीं हो पा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो पार्टी के एक चिंतन में विचार आया। वो विचार आया कि किसी ऐसे व्यक्ति को नेता बनाया जाए जो एक मॉडल पेश कर सके। वो मॉडल थे अपने नरेंद्र मोदी जी, जो वाराणसी के आज सांसद हैं। हम सबके लिए गर्व की बात है। संसदीय दल की बैठक हुई, क्योंकि परंपरा है, पार्टी की विचारधारा है, सिद्धांत है। पार्टी कोई निर्णय व्यक्तिगत रूप से नहीं ले सकती। पार्टी की लोग बैठे, कार्यकारिणी के लोग बैठे और लोगों ने तय किया कि हम यह चुनाव गुजरात के विकास पुरुष, वर्तमान में वाराणसी के सांसद आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नेतृत्व में लड़ेंगे। यह तय हुआ। 2014 का चुनाव हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़े। अभी इसके विषय में मैं विस्तृत रूप से आपको आगे बताऊंगा। मैं एक कहानी बताना चाहता हूं कि कैसे दृढ़ इच्छा, दृढ़ शक्ति का व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल और नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी में बहुत अंतर नहीं था। एक कहानी आप लोगों ने सुनी होगी कि मियां की जूती मियां के सर। उस कहानी के बारे में मैं विस्तृत रूप से आप सभी को बताता हूं। यह वाकया था पंडित मदन मोहन मालवीय काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर
सबके घर, सबके परिवार से और जगह जगह राजघरानों में जाते थे। वो ब्राह्मण भीख मांगता था समाज के लिए, हिंदू समाज के निर्माण के लिए, हिंदू समाज के विद्यालय के निर्माण के लिए। उसी क्रम में वो हैदराबाद के निजाम के आ गए। हैदराबाद के निजाम से उन्होंने कहा कि मुझे आपकी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कैसी आवश्यकता है? उन्होंने बताया कि मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करना चाहता हूं। उस विद्यालय की स्थापना में आपसे आर्थिक मदद लेने आया हूं। उसने उपहास किया, उपहास करके अपनी जूती निकाल के फेंक दी और वो जूती उनके झोली में चली गई। मदन मोहन मालवीय जी दृढ़ निश्चयी थे। उन्होंने निर्णय किया कि इसकी जूती को मैं नीलाम करके पैसा ले लूंगा। समय अवसर आया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1916 में होना था। उस स्थापना के समय अनेक रियासत के राजाओं को बुलाया गया, उसमें हैदराबाद के निजाम को भी बुलाया गया। हैदराबाद का निजाम आया, वो शेख चिल्ली टाइप का था, बदतमीज था। गांधी जी का उद्बोधन होना था, वो अपने बदतमीजी से बाज नहीं आया और वो गांधी जी का उपहास कर रहा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देखा कि एनी बेसेंट जी ने और कई लोगों ने मना किया, लेकिन वो माना नहीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल खड़े हुए, उन्होंने कहा आंख तरेरते हुए, ए निजाम होश में रहो, मैं ठीक कर दूंगा। उनका कहने का तरीका कुछ और हो सकता है। निजाम दृढ़ इच्छा शक्ति के व्यक्ति से डरता था। वो जानता था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल से लड़ने का मतलब परास्त होना है। वह शांत हो गया। गांधी जी का उद्बोधन हुआ, गांधी जी ने बताया, सारे विषय को रखा कि मालवीय जी ये विचार अच्छा है, मालवीय जी अच्छा काम कर रहे हैं। उसके उपरांत गांधी जी के उद्बोधन समाप्त होने के बाद मदन मोहन मालवीय जी ने कहा कि यदि मुझे अनुमति हो तो मैं 10 मिनट का समय चाहता हूं। उनको समय मिला, अवसर मिला, वो मंच पर आए और मंच पर आने के बाद उन्होंने जूती निकाली अपने झोले में से। उन्होंने कहा यह जूती एक निजाम की है, वो निजाम बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मैं इस विश्वविद्यालय के निर्माण में सबका सहयोग लेना चाहता हूं, तो इस निजाम का भी मैं सहयोग चाहता हूं। निजाम ने सहयोग के रूप में यह दिया है तो मैं इसको नीलाम करना चाहता हूं। नीलाम की प्रक्रिया शुरू हुई। नीलाम की प्रक्रिया में बोली लगना शुरू हुआ। किसी ने कहा 100 रुपया, किसी ने कहा 200 रुपया, किसी ने कहा 500 रुपया। बोली मैक्सिमम गई अधिकतम 1000 रुपया। सरदार वल्लभ भाई पटेल खड़े हुए, उन्होंने कहा कि मैं इस जूती की बोली लगाता हूं 1 लाख रुपए। लोग हैरान हो गए, परेशान हो गए कि इस जूती में क्या है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका 1 लाख रुपया दे रहे हैं। उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया कि ऐसा क्या है, आप क्यों 1 लाख रुपया दे रहे हैं? उन्होंने कहा कि मैं इस जूती से इस निजाम को मारूंगा। निजाम हैरान हो गया, परेशान हो गया। निजाम ने कहा कि मैं ये जूती 10 लाख में खरीदता हूं, और उस निजाम ने 10 लाख रुपए में उस जूती को खरीदा। इस दृढ़ निश्चय के प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल और अपने आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। उन्हीं के नाते यह परिवर्तन हुआ, यह सरकार बनी। हम 2014 में उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़े, लेकिन हम ईमानदार थे। हम गठबंधन धर्म का पालन करते थे। पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। बहुमत के लिए हमको 272 सांसदों की आवश्यकता थी, हमें 282 सांसद मिले, लेकिन हमारे 22 गठबंधन दल के सदस्य थे, उनको 54 सांसद उनके जीते। हमारी संख्या 345 हुई। हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए, लेकिन हमने अपने गठबंधन धर्म का पालन किया। अटल जी की सरकार में लोगों ने उस धर्म का पालन नहीं किया था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि छल बल कल के साथ ईमानदार हम रहेंगे, और नरेंद्र मोदी जी ईमानदार थे। जब सेंट्रल हॉल में बैठने की बारी आई तो नरेंद्र मोदी जी ने अपने बगल में प्रकाश सिंह बादल, चंद्रबाबू नायडू और उद्धव ठाकरे जो आजकल बिलबिला रहा है, उसको बैठाने का काम किया। ये सरकार ईमानदारी से चलती रही, लेकिन तब भी हमें अपने गठबंधन धर्म का पालन करता था। कई ऐसे
ऐसे इशू थे जो हमारी पार्टी के स्थापना के समय तय थे, जिन विचारों को पूरा करना था, उन विचारों के लिए हमारी पार्टी बनी थी, उसको हम पूरा नहीं कर पा रहे थे। हम सब लोगों ने अनेक योजनाएं चलाई, ऐसी योजनाएं चलाई जिसका उन लोगों को विरोध न हो। उन योजनाओं को ध्यान में रखते हुए हम सब लोगों ने